नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम की पर्यावरण विषय में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कुछ खास है हम। आप पाठ के नाम से ही इस पाठ में समझ चुके होंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ खास बच्चों के लिए हम इसमें आज अध्ययन करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या जो इस प्रकार पढ़ सकते हैं। जिसको आँखों से दिखता नहीं है वो बच्चा भी हमारे बराबर पढ़ सकता है, हमारे जैसा पढ़ सकता है। ये आश्चर्य करने वाली बात इस पाठ में हमें देखने को मिलेगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में सबसे पहले देखो, यदि आपकी आँखें पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं। आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर सकते हैं। एलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन बाद में पढ़ लिख कर एक लेखिका के रूप में हम उसको जानते हैं। अब देखिए, जो लोग देख नहीं पाते वे किताब कैसे पढ़ते होंगे, ये विचार करने का विषय है। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिली जुली या मिलती जुलती चीज़ें, जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखें। अपनी एक साथी से हम कहें कि आँख बंद करके अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचान करिए। बारी बारी से ऐसे सभी साथी एक एक चीज़ की पहचान करने का प्रयत्न करें तो हमें अनुभव होगा कि हाँ, हम इस प्रकार से चीज़ को पहचान सकते, छू करके चीज़ को पहचान सकते हैं। तो देखिए, आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना। आपने चीज़ों को छू कर पहचाना होगा। सही बात है, छू करके पहचान सकते हैं चीज़ को। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छू करके वर्णों को पहचान जाते हैं और इस लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि कहते हैं भैया बहनों? ब्रेल लिपि। तो ये ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिससे जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे और आराम से बिना देखे भी और इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आपके इस पुस्तक में ABCDEFGHIJKLMN ऐसे पूरे 26 अक्षरों के कुछ अंश इस किताब में आपके ये उदाहरण के रूप में दे रखे हैं और इनके नीचे कुछ निशान बने हुए हैं, गोल गोल, और बिंदु लगे हुए हैं। कोई बिंदु गहरा है, कोई बिंदु हल्का है। इस प्रकार से एक के नीचे से एक गहरा बिंदु है, एक साइड में 2 नीचे हल्के बिंदु है, दूसरी साइड में 3 हल्के बिंदु हैं। ऐसे इन अक्षरों को अगर छूने से पता लगेगा तो बच्चा समझ सकता है कि ये ए लिखा हुआ है। ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं छू करके। आइए देखिए आगे ब्रेल लिपि के हिसाब से। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABCD के लिए एक विशेष संकेत होते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ ABCD के अक्षर लिखे होते हैं जिसमें विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। जिन चित्रों को इन्हें देखने के बाद हम लिपि के 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण करके और इनसे हम सीख सकते हैं। ये एक इस लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं और इन अक्षरों के ऊपर आकृतियों को कुछ उभार के बनाया है, तो उनको छू करके बच्चा आराम से देख लेता है। आइए इसका उदाहरण पढ़ते हैं। एक लकड़ी की स्केल, एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रख कर के उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु के रूप में अक्षरों को उभारा जाता है और वह समूह लाइन में बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को क्या कहते हैं? स्टाइलिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नुकीली कलम को स्टाइलिश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टाइलिश कहते हैं।
जिस नुकीली कलम से कागज़ पर छेद किया जाता है उस नुकीली कलम को स्टाइलिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टाइलिस। समझ गए आप? जी हाँ, ठीक है। अब आगे देखिए, कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। आप भी ये प्रयोग अपने घर पर करके देख सकते हैं। आप देखिए आगे, आगे देखिए आप। जैसे कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं और पलटने के बाद उभरे हुए अक्षर में छू करके हम पहचान सकते हैं, वैसे ही ये देखिए आप नीचे ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि कहलाती है भैया बहनों? ये ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में अपन को इंडिया लिखना है, जैसे सपोज करो, तो इसका एक उदाहरण देखिए। आप भी ब्रेल लिपि के चार्ट के मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। जैसे ये इंडिया लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ, पहले आई के ऊपर देखो 2 बिंदु लगे हुए हैं, 6 कॉलम बने हुए, 6 कॉलम में 2 बिंदु लगे हैं, उससे आई बनता है। एन के ऊपर 4 बिंदु लगे हुए हैं, डी पे 3 बिंदु लगे हुए हैं, आई पे 2 लगे हुए हैं, ए पे 1 लगा हुआ। ये ऐसे बना करके उभरे हुए अक्षर से हम पहचान सकते हैं। अब आप देखिए ब्रेल लिपि है क्या। ये ब्रेल लिपि की कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई और कैसे इसको ब्रेल लिपि को बनाया, किसने बनाया, ये अपन को देखना आवश्यक है। तो आप देखेंगे इसमें, तो ज़रा देखिए। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक है या एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुई ब्रेल। फ्रांस का रहने वाला है। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। बालक खेल रहा था, खेलते समय उसको आंखों में चोट लग गई, इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र था। लुई ब्रेल क्या था? एक मेधावी यानी होशियार बालक था, इंटेलिजेंट बॉय था। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। उसको क्या कराया जाता? विशेष तरह से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तक से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखे इस लिपि को या इस लिपि के तरीकों को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। किसने बदला? लुई ब्रेल ने। किसने बदला? लुई ब्रेल ने। किसने बदला? लुई ब्रेल ने। अब जब 12 बिंदु वाले इसमें बदल दिया, 6 बिंदुओं में बदल दिया, अतः इसके द्वारा तैयार लिपि को हम ब्रेल लिपि के नाम से जानने लगे या समझने लगे। अब आप देखिए, अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते हैं वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं। आओ देखें हमारी बात को ये इशारों में कैसे समझा सकते हैं या इनको कैसे समझ में आती है, ये हमें देखना है। अब देखिए क्या क्या हमने बताया और क्या क्या हमने समझा, वो देखिए आप। कक्षा के 2 समूह बना लेंगे हम और एक समूह के साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देंगे। जैसे बड़े खड़े होकर के, और सब लोग खड़े होकर के इधर आ जाओ, किताब खोली, और दूसरे समूह के जो साथी है उनको इशारों से दिए निर्देश के अनुसार समझकर कार्य करें। ऐसा एक समूह जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। उनके लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का। जैसे एक तालिका दी है, नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा
में बॉय बिना बोले साथियों को समझने की कोशिश करेंगे। आप और भी शब्द पूछ सकते हो इसके अलावा। अब सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उनकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे, ये विचार करने का विषय हमारे लिए। ये अब देखिए आगे, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाएंगे। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए और अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचान का प्रयास करिए, ताकि उससे क्या होगा, आपको भी इसमें कुछ समझने में और आएगा। जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि राज्य, इन पे एक धागा चिपका ले। धागा चिपका के नक्शे के ऊपर हम उनको पहचाने, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, केरल कहाँ है, ये हम पहचानने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के कारण सफलता प्राप्त नहीं की, परंतु कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी सफलता अर्जित कर ली है। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया होगा। ये हमें और इन प्रकार के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। अब देखिए आप, सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, देखिए, जी हाँ, सेरेब्रल पाल्सी, क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं सुना, नहीं सुना होगा। देखिए आप, ये एक तरह की बीमारी है। क्या ये एक तरह की बीमारी है? इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों का नियंत्रण नहीं होना है। जैसे उनके सामने रखी किताब को वो उठा नहीं सकते, जबकि हाथ है उनके ऊपर, उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लगता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, परंतु फिर भी वह काफ़ी हद तक सुधार कर लेता है। ऐसे भी इसमें हमें एक ये सेरेब्रल पाल्सी, एक बीमारी के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब देखिए आप सोचो, हमने इसमें और क्या क्या सीखा। हमने सीखा शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ लिख सकते हैं। वे लोग जो सुन और बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं, यानी कि इशारों में बात कर सकते हैं। अब आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। एक बार देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। ब्रेल लिपि का विकास, खाली जगह दे रखी है, ने किया। किसने किया? ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? लुई ब्रेल। किसने किया? लुई ब्रेल ने। ये 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। ये 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली जो वस्तु है वो काम आती है। नुकीली वस्तु को उसको क्या कहते हैं? नुकीली कलम को स्टाइलिश कहते हैं। नुकीली वस्तु जो काम में आती है उसको स्टाइलिश कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन है तो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। ऐसे सारी करके ये प्रश्न हमने इसमें देखे हैं और ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे, किंतु आप घर जा कर के इस पाठ का एक बार पुनः और रिवीजन करना, इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद में इसके प्रश्न उत्तरों को हल करना। नमस्ते।